नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की प्रधानमंत्री मोदी की 10 सबसे बड़ी खबरें। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका के लिए एक नया स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव पेश किया है। इस प्लान का मकसद है कि अफ्रीका के युवाओं को मॉडर्न स्किल्स दिए जाएं ताकि उन्हें बेहतर जॉब्स मिल सके। मोदी ने बताया कि ये ट्रेन द ट्रेनर मॉडल पर चलेगा, यानी भारत अफ्रीका के ट्रेनर्स को ट्रेन करेगा और फिर वहीं लाखों युवाओं को स्किल्स देंगे। उन्होंने G20 देशों से इस मिशन से जुड़ने की अपील की है। यह घोषणा ग्लोबल डेवलपमेंट को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने IBSA बैठक में एक नया प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन एलियंस बना सकते हैं। इस एलियंस का लक्ष्य होगा सिक्योर डिजिटल सर्विसेज, बेहतर ऑनलाइन सिस्टम्स और डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाना। इसके साथ ही उन्होंने क्लाइमेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए एक विशेष फंड बनाने की भी बात कही है। मोदी ने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी ये बात समिट में मौजूद देशों ने गंभीरता से सुनी। G20 बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने सुरक्षा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है और दोनों देश आने वाले समय में डिफेंस कोऑपरेशन और टेक इनोवेशन पर मिलकर काम करेंगे। दोनों नेताओं की तस्वीरें और वार्म हैंडशेक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। यह मुलाकात समिट की सबसे महत्वपूर्ण बिलैटरल बैठकों में से एक है। एक प्रेस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह 2014 से अब तक कुल 12 G20 समिट्स में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत की ग्लोबल इमेज काफ़ी मजबूत हुई है और भारत अब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के साथ नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि G20 प्लेटफॉर्म भारत को अपनी सोच, योजनाएं और ग्लोबल सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने का बड़ा मौका देता है। यह बयान समिट के दौरान मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा। पीएम मोदी ने G20 मंच पर कहा कि आज नेचुरल डिसास्टर्स दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब फ्लड, अर्थक्वेक या वाइल्ड फायर आती है तो सबसे बड़ा नुकसान पुअर कंट्रीज को होता है। इसलिए उन्होंने दुनिया से अपील की कि हमें डिसास्टर मैनेजमेंट को डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर हम डिसास्टर से पहले अलर्ट सिस्टम्स मजबूत कर सकते हैं। उनकी ये स्पीच ग्लोबल डेलीगेट्स के बीच काफ़ी सराही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट कर बताया कि G20 समिट की आज की चर्चा बहुत प्रोडक्टिव रही। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई लीडर्स से बातचीत हुई है और सभी ने ग्लोबल ग्रोथ, पीस और डेवलपमेंट पर अपनी राय साझा की। मोदी ने लिखा कि समिट में नए आइडियाज़ पर चर्चा हुई और भारत ने अपनी तरफ से कई स्ट्रॉन्ग सजेशंस दिए। G20 मंच पर पीएम मोदी ने एक नया ग्लोबल आइडिया रखा, ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप का। इसका मकसद है कि सैटेलाइट इमेजेस और वेदर डाटा को गरीब देशों के लिए ओपन और फ्री किया जाए ताकि वे डिसास्टर अलर्ट, फार्मिंग सपोर्ट और सिटी प्लानिंग में इसे इस्तेमाल कर सकें। मोदी ने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी सबके लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ कुछ रिच कंट्रीज तक सीमित। यह प्रपोजल डेलीगेट्स ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया और इसे फ्यूचर टेक ऑपरेशन का बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने G20 में कहा कि दुनिया को अब क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकेल के स्मार्ट यूज़ पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का सुझाव दिया, जिसमें बैटरी रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और मिनरल्स के सेकेंड लाइफ उपयोग पर जोर दिया गया। मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल के लिए मिनरल्स का रिस्पॉन्सिबल यूज जरूरी है। उन्होंने इसे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंडेटरी बताया। G20 स्पीच में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को अब अपने ग्रोथ मॉडल को बदलना चाहिए, क्योंकि करंट मॉडल रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर डाल रहा है और कई देशों को बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही हैं। मोदी ने ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात कही, जिसमें डेवलपमेंट का फ़ायदा हर व्यक्ति तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि ग्रोथ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होना चाहिए, बल्कि रियल लाइफ इम्पैक्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल को उनकी शादी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने एक खास संदेश भेजकर दोनों को जीवन के नए सफर की बधाई दी और उनके परिवारों को भी शुभकामनाएं दी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।